हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जहां से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल बड़े नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम फुल एक्सप्लेनेशन में वन शॉट में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये समझ लो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले साल हो या आने वाले सालों में हो, आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर से बात आती है किस चीज़ की? उन्नयन कोण की। ठीक, देखो माने बात, अगर यहाँ पे एक लड़का या लड़की जो भी है, ठीक, ये ए क्या है? एक आदमी है, ये समझ के चलो। अब देखो, ये यहाँ से देख रहा है कहाँ? ये मीनार है एक, इसके शिखर पे देख रहा है ये यहाँ पे। तो इसकी आंख से एक सीधी रेखा सीधे उस शिखर तक जा रही है। उसके उस रेखा को हम क्या कहते हैं? दिष्ट रेखा हम कहते हैं। ठीक, आंख से सीधे मीनार की जो शिखर तक जो रेखा जा रही है उसको हम दिष्ट रेखा कहते हैं। ठीक, और वही रेखा उसकी आंख से सीधे क्षैतिज स्तर के लिए फिर मीनार के पाद की ओर, तो उनके बीच बने कोण को, अब सबसे सिंपल अगर भाषा में कहूँ तो ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर देखने की ओर जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं हम उन्नयन कोण। ठीक, सबसे सिंपल भाषा क्या है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम उन्नयन कोण। ठीक, बस इतना ही हो गया। और दूसरी बात आती है हमारी अवनमन कोण की। अवनमन कोण तुम इतना समझो कि ऊपर से नीचे की ओर देखने वाला जो कोण होता है। ठीक, लेकिन अवनमन कोण देखो, दिष्ट रेखा तो ये हो गई, मैं माने बात ये लड़की यहाँ से ये नीचे ये बॉल को देख रही है, यहाँ से जो देख रही है इसकी दिष्ट रेखा इस वस्तु को देख रही है, और एक सीधे क्षैतिज स्तर की ओर हम खींचेंगे समांतर। ठीक, तो देखो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा। क्यों? क्योंकि एक अंतःकोण है, इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर देखने में जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है? हमारा अवनमन कोण कहलाता है। ठीक हो गया। उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर देखने की ओर, और अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे देखने की ओर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? हम अवनमन कोण कहते हैं। बस इतना हो गया। अब बिना किसी झंझट के हम सीधे आते हैं प्रश्नावली पे। तो देखो, प्रश्नावली 9.1 से, ठीक, तो मैं अगर यहाँ से अगर केवल तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मैं करूँगा दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक हो गया। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा अगर बेसिक में अगर आपको बता दूं, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इतना तो आप जानते होंगे कि भुजाओं के आधार पर हमारा साइन थीटा, ठीक, देखो लाल बटे कक्का, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूँ मैं, LAL, लाल बटे कक्का वाला एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ, या लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक, साइन थीटा क्या होता है? हमारा लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है? हमारा लंब बटे आधार होता है। कॉस एक थीटा क्या होता है? हमारा कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा क्या होता है? हमारा कर्ण बटे आधार होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? हमारा आधार बटे लंब होता है। इतना तो आई होप आप सभी को पता होगा ये जो भी है। ठीक, ये क्या है? भुजाओं के आधार पर क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इनके मान है। ठीक, इतना तो आपको आई होप इतना तो आपको पता होगा। ठीक, अब इसमें और बात कुछ नहीं आती है, केवल भुजाएं आपको पता होनी चाहिए कि भुजाओं के आधार पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा ये होते क्या है। बस इतना अगर दिमाग में याद है किसी भी हालत में तो ये जो प्रश्नावली है चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। ठीक, अब देखो, हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सीधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो जिन जिन क्वेश्चन को बताऊंगा इनको करके जाना किसी हालत में। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक,
और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, देखो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है हमारा एक पेड़ में मान लेता हूँ, ठीक। डायग्राम पे आप जरा ध्यान देना, ये मैंने मान लिया एक पेड़ क्या है हमारा, ये है, ठीक। और यहां से ये भूमि है नीचे क्या है, एक भूमि है। ये मैंने पेड़ मान लिया पूरा, ये हमारा पेड़ है। अब ये पेड़ कहीं से यहीं से टूट जाता है, ये यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है और ये भूमि पर मतलब टूट के नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रकार से गिर जाता है ये, ठीक। इस प्रकार टूटता है कि जो पेड़ का जो शिखर है, अब ये वाला जो हिस्सा था वो टूट करके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये टूट करके कहाँ आ गया, या नीचे की ओर, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो शिखर था, जो यहाँ पे था जिसका शिखर, वो कहाँ छूने बैठ गया, यहाँ पे छूने बैठ गया। और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि जहाँ पे वो शिखर छू रहा है वहां से लेकर के और पेड़ के पाद बिंदु तक की दूरी कितने मीटर है, 8 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक हो गया। अब देखो मान लेता हूं ए बी सी और डी मैंने मान लिया, ठीक हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें एक भुजा दी रहेगी, दूसरी हमें स्वयं निकालनी है। तो देखो टोटल पेड़ कितना है हमारा, ये पूरा का पूरा पेड़ है यहां से लेकर के यहां तक। सबसे पहले लिखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, देखो दिया है लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। मैं अगर आपको बता दूं कि हमें दिया है में क्या क्या लिखना है, मैंने जो इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज पढ़ा रखी है प्रश्नावली 9.1 लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का रखा है और पूरा दिया है वगैरह हल सब कुछ मैंने उसमें लिख रखा है। तो इसमें क्वेश्चन में इतनी लंबी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल मैं बताऊंगा। तो दिया है मैं लिखना क्या है, ये देखो लिखना है कि देखो माना एक पेड़ हमारा एडी है, ठीक। आने आने से वो बिंदु सी से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शिखर भूमि पर किसी बिंदु बी को छूने लगता है और बिंदु बी से पेड़ के पास बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है और वो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ऐसा ऐसा लिखना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप लिख देंगे। अब देखो मैं सीधे आता हूं हल पे, हल। अब हल में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मानता हूं माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई में क्या मानता हूं बच्चों, देखो टोटल ऊंचाई में यहां से यहां तक क्या मान लेता हूं, x मीटर, ठीक। टोटल माना क्या है, x मीटर है, ठीक। इतना मैंने कर दिया। अब देखो टोटल क्या है, पेड़ की ऊंचाई AD है, टोटल कितनी है AD है। हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी AD, और AD किस किस को मिलकर बनने की है, AC प्लस CD को मिलकर बनने की है, AC प्लस CD को मिलकर बनने की है। टोटल AD हमारी बन रही है ना, जो टोटल AD है वो AC प्लस CD को मिला करके पूरा एक पेड़ वो बन रखा है, ठीक। अब देखो जो AC है वो मध्य से टूट रखा है ना, ये बेस से टूटा ये पेड़। तो AC जो है हमारी, देखो जो AC है हमारी बराबर है किसके, CD के, ठीक। और यही बराबर है किसके, ये CD किसके बराबर है, यही वाला पार्ट तो टूट करके गिरा है नीचे, यही वाला तो पार्ट है जो ऊपर से टूट करके नीचे गिरा, यानी कि CB के बराबर है, ठीक। इस ये कंडीशन याद रखो, जो AC है वो बराबर है इसके और बराबर है इसके भी, ठीक। तो देखो अब देखो अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किस वाले में, इस छोटे वाले में CAB में, CAB में हमें देखो एक भुजा हमें पता है, दूसरी हमें निकालनी है ये वाली, ठीक। तो देखो जो हमें पता है ए भी हमें पता है और जो हमें निकालनी है हमें AC निकालनी है, पता है हमें बच्चों AB, और AC प्लस AB क्या होते हैं हमारा
ए सी प्लस ए बी, ए सी हमारा लंब और ये हमारा आधार, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ए सी प्लस ए बी यानी कि टेन थीटा हमारा होता है। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे। ए सी है, ए बी हमारा 8 और टेन थीटा कितना है बच्चों, 30 अंश का है। ठीक, इससे आगे देखो ए सी प्लस 8 और टेन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। इसका गुणा यहाँ हुआ, ए सी √3 बराबर 8 एकम 8। तो यहाँ से हमें ए सी का मान क्या मिला, ए सी का मान मिला हमें 8 गुणे में तो भाग में। ए सी का मान कितना मिला, 8/√3। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मुझे ए सी का मान मिला 8/√3 अगर मुझे मिला, अगर आप चाहें तो अगर आप बोल रहे हैं कि सर आपने ए सी को ही ऊपर क्यों लिया, आप ए बी को भी ले सकते थे पहले। तो अगर मैं ए बी को भी ऊपर लेता, अगर मैं इस ए बी को भी चाहूँ ऊपर लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा आधार बटे लंब हमारा होता और ये क्या हो जाता, हमारा कॉट थीटा हमारा हो जाता। ठीक, अगर आप ए सी बटे ए बी भी करते हैं तो भी आंसर इतना ही आना है। अगर आप ए बी बटे ए सी भी करेंगे फिर भी आंसर इतना ही आएगा। कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखो इससे आगे ये भुजा तो हमें मालूम हो गई, ये वाली भुजा ये तो हमें मालूम हो गई। अब इसी त्रिभुज में इस वाली भुजा के लिए सी बी के लिए तो फिर से क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज सी ए बी में इस टाइम बच्चों में निकालनी है कौन सी वाली भुजा, ये वाली भुजा। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ उसको, सी बी बटे क्या है नीचे, ए बी जो दे रखा है, यानी कि देखो कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार हमारा क्या होता है, शेक थीटा। सी बी का मान निकालना है, ए बी का मान 8 है और शेक थीटा का मान 30 अंश है। यहाँ से देखो, यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, सी बी बट्टा 8 और शेक 30 का मान बच्चों कितना होता है, 2/√3 हमारा होता है। गुणा किया सी बी √3, 8 दूना 16। यहाँ से मुझे सी बी की वैल्यू क्या मिली, सी बराबर मुझे मिला 16 गुणे में तो बट्टे में। ठीक, अब देखो इतना हो गया। हमने पेड़ की कुल ऊंचाई क्या मान रखी है, अब देखो सीधे यहाँ से हो गया अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी, टोटल ऊंचाई क्या है, एडी है। एडी बराबर क्या है हमारे, ए सी प्लस सी डी है, ए सी प्लस सी डी है। और मैंने आपसे कहा था कि जो सी डी है वही सी बी भी है, जो सी डी है वही क्या है हमारा सी बी है। तो मैं सी डी की जगह पे इसका मान भी मैं रख सकता हूँ। तो ठीक, तो रखते हैं मान, ए डी बराबर ए सी आया हमारा 8/√3 धन सी डी आया हमारा 16/√3। ठीक, इसके बाद देखो ए डी बराबर हर समान है तो 8 धन 16 बट्टे में √3 हो जाएगा। आज देखो ए डी बराबर 24/√3, कभी भी बट्टे में रूट नहीं रखना है। हरों का परिमीकरण ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ से देखो ए डी बराबर क्या मिला, 24 गुणे √3 बट्टे √3 गुणा √3 3 3 8 24। ए डी का मान कितना मिला हमें, 8√3 मीटर। आसानी के साथ ये प्रश्न में हमारा बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, छोड़ने क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, किसी भी हालत में देख के जाने हैं तो जाने हैं। ठीक हो गया। अब देखो इसके बाद बात आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन नंबर 4 से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये सामान्य बात, एक मीनार है, क्या है, एक मीनार में मान लेता हूँ, ये भूमि है, ठीक, ये नीचे क्या है, भूमि। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार के पाद तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी मीटर है, 30 मीटर है, ठीक, इतनी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब जो इस शिखर का जो उन्नयन कोण है बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे बन गया बिंदु, आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, 30 मीटर तो ये यहाँ से यहाँ तक की है, और उसके बाद इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, उन्नयन की बात कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण 30 अंश है। तो हमसे कह रहा है कि ये हमने ज्ञात करना है। मान लेता हूँ मीनार की ऊंचाई x मीटर है, सीधे नाम दे दूँ इसको जरा मैं, A, B और C। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो देखो दिया है लिखना है, दिया है क्या लिखना है, आपको दिया है भी देखना है तो मैं वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो वाले वीडियो देखें। लेकिन मैं इसमें फिर भी मैं आपको मुँह से बता रहा हूँ कि देखो लिखना क्या है, माना एक मीनार ए बी है, ठीक, और भूमि के किसी बिंदु सी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के उस बिंदु सी से और मीनार के पाद बिंदु बी तक की दूरी 30 मीटर है, ठीक, और वो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। बस इतना लिखना है। उसके बाद सीधे लिखना है हल पे, जो माना है, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, x मीटर है। मैं मान लेता हूँ कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, x मीटर है। तो देखो जो भुजा निकालनी है ए बी, जो हमें पता है बी से, लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा। ए बी का मान x मीटर, बी सी का मान 30 मीटर, tan थीटा का मान 30 अंश, ठीक। इससे आगे x बटे 30 और tan 30 का मान 1/√3, ऊपर नीचे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x√3 बराबर 30, यहाँ से x बराबर 30 गुणे में है तो बटे में रूट नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे गुणा किया, x बराबर 30√3 बटे √3 गुणा √3 केवल बचा 3, 3 दई 30, तो x का मान कितना मिला, 10√3 मीटर। कोई टफ, आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया, बिल्कुल बच्चों वाले बच्चे ये क्वेश्चन है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर देंगे। अब देखो, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से देखना है, पर लेकिन मैंने बोल दिया कि छोड़ना क्वेश्चन नहीं है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, 6वां वाला, क्या है बच्चों कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो देखो करो, सबसे पहले बात आती है, क्या है क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, मैं मान लेता हूँ ये कितना है, यहाँ पे एक 1.5 मीटर लड़का है ये। इतना, ये क्या है, एक 1.5 मीटर लड़का है, ये जमीनी पे हो गया तो खड़ा, आसमान में तो ये हो नहीं सकता है, ये भूमि है नीचे, ठीक, जमीन पे क्या है, 1.5 मीटर लड़का ये खड़ा है। अब क्या कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पे एक ऊंचा भवन है, ये क्या है, एक ऊंचा, एक भवन है जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। कह रहा है कि वह जब भवन की ओर जाता है, देखो हमारी बात, वो यहाँ तक गया, ठीक, तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। मतलब क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि जब वो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे, तो उसका कोण, आंख से कोण 30 अंश था। इसका क्षैतिज स्तर में पहले बना लेता हूँ एक दृष्टि रेखा के साथ इसका
क्षैतिज स्तर। अब देखो, अब फिर जब वो चलता है, जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ पे उसका आँख से कोण था कितना 30 अंश, और जब वो यहाँ तक गया तो यहाँ पे कितना हो गया, अब 60 अंश वो हो गया। ठीक, बताए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल कर गया है, तो मान लेता हूँ कि मानो वो कितनी दूरी चला, x मीटर दूरी वो चल कर गया है। ठीक, सबसे पहले जो भी बोलेगा कितनी चला है, तो मान लेता हूँ इतनी चला है। ठीक, अब देखो नामांकन मैं कर लूँ, चला इसका रख देता हूँ मैं A B C D E F G। ठीक, नामांकन इसका हो गया। अब देखो यहाँ पे कितनी दूरी है इसकी, 1.5 मीटर का ही लड़का है इतना, यानी यहाँ पे भी कितना होगा, ये 1.5 मीटर होगा, क्योंकि इतना जो यहाँ है यही तो यहाँ भी है। तो देखो अब त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, ये ऊपर वाले के लिए बन रहे हैं, इतना CGE बन रहा है त्रिभुज। तो CG एक E के लिए केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, G से लेकर के C तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 30 है। 30 में से जब हम 1.5 हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 28.5। तो C से लेकर के G तक की दूरी कितनी हुई, 28.5 हो गया। ठीक, इतना आप देखो, हमें निकालनी है क्या, ये वाली भुजा, यानी कि EF या BE, AF या BE। ठीक, ये जो भी ये है, इतना हमें निकालना है, केवल ये हमें बोल निकालने की बात कर रखा है, और बाकी हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल ये दे रखा है कि ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। अब देखो इसमें देखो हम दिया है लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें दिया है, मैं दिया है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो नहीं तो बहुत लंबी चली जाएगी। तो देखो लिखना क्या है कि माना ए भी एक लड़का है, ए भी एक 1.5 मीटर लड़का है, जो वह भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, वह भवन जो DC जो है हमारा, जब वह एक 1.5 मीटर लड़का भवन की दिशा में चलता है, कितनी दूरी, AF दूरी जब चलता है, तो उसकी आंख से जो भवन के जो शिखर को कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बस इतना हमें लिखना है। ठीक, अब देखो कुल दूरी अब लिखेंगे हम हल में, कुल दूरी कितनी है, AD है। ठीक, अब देखो AD है ना, ये टोटल की टोटल AD। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए केवल इतना, हमें चाहिए केवल इतना हमें चाहिए। तो जब मैं इस AD में से इतना मैं घटाऊंगा, FD जब मैं घटाता हूँ तब जाके मेरे को इतना मिलेगा AF जो मुझे चाहिए। यहाँ पे आप समझ गए ना, टोटल में से इतना जब मैं माइनस करता हूँ तब जाके मेरे को इतना मिलेगा। जब मैं इस पूरे जो दूरी है उसमें से इतनी दूरी माइनस करूंगा तब मेरे को ये मिलेगा। ठीक, तब जाके मेरे को AF मिलेगा। देखो थोड़ा दिमाग लगाने की अगर बात आती है तो पहले अगर मैं इस वाले समकोण त्रिभुज से, इस छोटे वाले से इस आधार को अगर मैं निकाल लूँ, इस आधार को मैं निकाल लूँ, फिर इस बड़े वाले त्रिभुज से मैं इस पूरे आधार को मैं रखूँ, तो मुझे ये पूरी ऊंचाई मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। फिर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, बात खत्म। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CGE में, CGE में। अब देखो CGE में देखो मेरे बच्चों, ये भुजा हमें दे रखी है, ठीक, लंब हमें दे रखा है, बटे ये हमें निकालना है PG, ठीक, बराबर tan थीटा कितना है छोटे वाले के लिए 60 अंश, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। देखो लंब है हमारा 28.5 बटे EG हमारा, EG है tan 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EG√3 बराबर 28.5। मुझे चाहिए केवल EG मुझे चाहिए, तो 28.5 बटे गुणे में है तो भाग में √3। मैंने क्या बोला, हर में कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ना है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो
यहाँ से देखो हमें ई जी कितना मिला, ई जी मिला हमें 28.5√3/3। ठीक, अगर आप 3 से अगर आप 28.5 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर 27 और 3 पंजा 15। इतना हमें क्या मिला, ई जी मिला। ई जी यानी कि ये भुजा में कितनी मिली, इतनी 9.5√3 मीटर, इतनी हमें ये मिली। अब देखो, अब बड़े वाले त्रिभुज में, पहले छोटे वाले में, अब बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज सी जी बी में, अब सी जी बी में, इसमें देखो लंब मुझे पता है इतना, लंब मुझे पता है, लंब बटे आधार निकालना है। तो देखो लंब बटे आधार यानी कि 10, थीटा कितने बड़े वाले के लिए 30 अंश का है। तो देखो लंब 28.5, लंब है हमारा 28.5 और बटे आधार देखो x प्लस आधार देखो पूरा क्या है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, x प्लस 9.5√3 मीटर। यह है बच्चों x प्लस 9.5√3 और 10 का मान 1/√3। और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका होना इसके साथ 28.5√3 बराबर इसका होना इसके साथ x धन 9.5√3। यहाँ से मुझे चाहिए केवल x की वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 धन का तो ऋण का 9.5√3। यहाँ से x बराबर √3 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 28.5 माइनस 9.5। यहाँ से x बराबर √3, 28.5 में से 9.5 अगर आप घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 19। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 19√3 मीटर। आसानी के साथ ये प्रश्न में हमारा बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मतलब वो लड़का 19√3 मीटर दूरी चलकर जाएगा। ठीक, एक बार वीडियो को फिर से देखना है, अगर समझ में नहीं आया है, लेकिन मैंने कह दिया बच्चों कि प्लीज़ वीडियो को छोड़ना नहीं है, किसी हालत में जिन क्वेश्चन को बता रहा हूँ उनको देख के जाना है। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, ऐसे बस केवल हवा में नहीं लेना है। ठीक हो गया। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो 7वां प्रश्न भी 12वें प्रश्न की तरह है। मैं सोच रहा था कि 12 वाला बताऊं, ये बार बार पूछा जाता है कि यार 7 वाला बताऊं। बताने के लिए तो दोनों बता सकता हूं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतने हैं। ठीक, और कोण 45 से मीनार की ऊंचाई क्या थी, चलो इसको बता देते हैं। देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, मैं उन क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं। तो देखो देखो ये भूमि सबसे पहले मानते हैं क्या एक भूमि है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मैंने मान लिया तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन है। इतना ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके भी सर पर क्या लग रहा है कि यह एक संचार मीनार, ये क्या है इसकी संचार मीनार है ये। अब क्वेश्चन क्या करें कि भूमि के किसी बिंदु से जो संचार मीनार है उसके तल, अरे तल की बात कर रहा है, तल फिर शिखर, लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई। ठीक, लेकिन आप समझ रहे होंगे ये किस पे मिल रहा है सीधे। देखो तल का उन्नयन कोण कितने अंश का है 45 और टोटल वाला कोण कितने अंश का है 60। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो और हमसे क्या है कि क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई ये निकालनी, तो मान ले तो ये कितना है x, जो निकालना है उसको सीधे x मानना है। ठीक, अब देखो ये भुजा केवल पता है, तो यहाँ से पहले मैं इस वाले को मैं निकालता हूँ। सबसे पहले आप दिया है लिखेंगे। ठीक है, दिया है, अगर बोर्ड एक्शन में पूरी की पूरी नंबर चाहिए तो पहले दिया है लिखेंगे। माना एक भवन ए भी है,
जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, वो उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, और उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। इतना लिखो। अब जो हमें निकालना है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ठीक, अब देखो समकोण त्रिभुज, पहले मैं इसका थोड़ा नामकरण अगर कर दूं तो A B C और D में कर देता हूं। तो देखो ये मुझे पता है, समकोण त्रिभुज में पहले किस में लगा देता हूं, B A D में, B A D में। यहां से देखो क्या किया मैंने, जो मुझे पता है ए बी बट्टा जो निकालना है AD लंब बट्टे आधार 10। इसके लिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान क्या है, 45। डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ। AB का मान है कितना, 20। AD का मान निकालना है 10, 45 का मान 1। AD बराबर कितना मिला, बट्टे में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई AD बराबर 20। ये भी कितना मिला हमें 20 मीटर में मिला। अब देखो, अब सीधे बड़े त्रिभुज में CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में, यहाँ से देखो क्या होगा, हमारा AC बट्टा AD लंब बटा यानी कि 10, बड़े वाले के लिए थीटा का मान 60 अंश। AC का मान देखो कितना है, 20 + x कितना है, चलो मैं पहले AC को AC रहने देता हूँ, और मैंने AD का मान रखता है कितना 20, और 10 60 का मान कितना होता है, √3, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 गुणा किया। AC बराबर कितना मिला हमें, 20 √3 मीटर। ये टोटल कितना मिला हमें, AC कितना मिला, 20 √3 मीटर मुझे मिला। ठीक, अब देखो ये टोटल भी मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस टोटल में से अगर इतना मैं माइनस करूँ तब जाके मेरे को ये मिलेगा। देखो अगर मैं देखो, अतः जो संचार मीनार की अगर मुझे ऊंचाई चाहिए, तो संचार मीनार की ऊंचाई देखो, सॉरी, देखो क्या x मीटर मानी है, यानी कि जो AC है, AC में से जब मैं AB जब मैं माइनस करूं तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, CB मिलेगा। CB यानी कि x मिलेगा। देखो मान रखता हूं मैं, CB की x मुझे चाहिए, यानी कि टोटल AC माइनस AB, तो x बराबर AC का मान आया 20 √3 और AB का मान है 20। यहाँ से मैं 20 अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचा, √3 - 1 मीटर। ये आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, 20 √3 - 1 मीटर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये मेरे टाइम में पूछा गया था। ठीक, जब मैंने बोर्ड दिया था कक्षा 10 का, ये वाला क्वेश्चन मेरे को सबसे सरल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लगता है, और मैं इसको प्रत्येक साल में मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी छात्र मेरे से पढ़ते हैं मैं उनको इस क्वेश्चन को जितने अच्छे से हो मैं उतनी अच्छे से मैं उनको समझा सकूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बिना किसी देर के हम सीधे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं सुबह के टाइम वीडियो बनाता हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब हो जाती है। अभी समय समथिंग 4 बज रही है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है, लेकिन सरल है। देखो सबसे पहले मान लेता हूँ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
दो समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। भूमि के किसी भी बिंदु से उन खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण कितने अंश? 30 अंश और 60 अंश है। ठीक, मान लेता हूं ए बी सी डी ई। खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, मान लेता हूं h मीटर है, और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी मान लेता हूं यहां से यहां तक x मीटर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल में से 80 में से x से घटाऊंगा तभी ये वाली दूरी आएगी। तो यानी ये कितनी होगी, 80 माइनस एक्स। ठीक, ये ऊंचाई हमें निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले लेंगे दिया है तो बच्चों आप लिख लेना। अगर आपको दिया है भी चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो मैं मुंह से बता रहा हूँ यहीं पे, लेकिन जिसको अगर फिर भी चाहिए तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पूरी एक्सरसाइज को अगर आप देखें, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और सभी के सभी मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो देखो दिया में लिखना है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। भूमि के किसी बिंदु से उनके उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश और 60 अंश है। बस हो गया। अब देखो हल में क्या लिखेंगे हम, माना खंभों की ऊंचाई, x अरे नहीं h मीटर है, वह बिंदु से खंभों के बीच की दूरी x मीटर व 80 माइनस एक्स मीटर है। इतना लिखा। तो देखो इससे आगे देखो, सीधी बात आएंगी हल पे। देखो पहले छोटे वाले त्रिभुज में करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लंब बटे आधार, यानी कि डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। देखो लंब h है, आधार x है, लंब बटे आधार tan थीटा का मान 60 अंश। यहां से देखो h बटे x, tan 60 का मान √3, बटे में कुछ नहीं है तो 1। यहां से h का मान क्या मिला, x/3। ठीक, या मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो h बराबर √3 x। ठीक हो गया। अब देखो, अब बड़े बड़े त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, यहां से भी लंब h बटे आधार 80 माइनस एक्स, टेन लंब बटे 10, थीटा का मान 30 अंश। h बटे 80 माइनस एक्स और 10 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, √3h बराबर 80 माइनस एक्स। एच का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट करी, √3 ऑलरेडी है, एक्स एच का मान क्या है, √3x है, बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ से देखो अंडर कोणा 3 के साथ 3x बराबर 80 माइनस एक्स। यहाँ से मुझसे 3x धन के तरह ऋण के तरह के धन का x बराबर 80, ये क्या हमारा 4x बराबर 80। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 80/4 यानी कि 20। x का मान कितना मिला, 20 मीटर मिला। यहीं से पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा हल हो गया। देखो x का मान 20 मिला, अतः देखो, अतः खंभों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h क्या आई थी हमारी √3x, तो x की जगह 20 रखो तो h बराबर 20/3, हम इसको लिख सकते हैं मीटर। ठीक, खंभों की ऊंचाई भी आ गई। दूसरी चीज, पहले बिंदु की दूरी, देखो एक बिंदु की दूरी क्या आएगी, वह खंभों से
बिंदु की दूरी या दूरियां, एक तो मानी थी x यानी कि 20 मीटर, व दूसरी क्या मानी थी 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखना है, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, छोड़ना नहीं है। ठीक हो गया। अब देखो इसके बाद आते हैं हम 12वें प्रश्न में। 12 क्वेश्चन आपको कई बार आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर लेकिन सरल है। ठीक, टफ कुछ भी नहीं है। तो देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके बाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले चित्र। ये मैंने इधर के साइड मैंने बना लिया। क्या क्या है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर? 7 मीटर। ठीक, जमीन पे तो होगा ये खड़ा, जमीन पे एक है और इसके सम्मुख क्या है, एक केबल टावर है ये। ठीक, और भवन के शिखर से उसके बाद का अनुमान कोण 45 अंश है। उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये उसकी दिष्ट रेखा हो गई यानी कि क्षैतिज स्तर होगी। उसका ऊपर का उन्नयन कोण कितना अंश का है? 60 अंश का है। और नीचे का अवनमन कोण यहाँ पे बनना है तो एक अंतर अंत कोण है यानी कि यहाँ पे भी यही हो जाएगा 45। यहाँ पे 45 तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, इसलिए मैंने नीचे लिखा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार, क्या केबल टावर कह रहा है। हाँ, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो मैं टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं मान लेता हूँ टावर की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसमें दिया है लिखेंगे। दिया है मैं वही लिखना है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन से इस शिखर से किसी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। ठीक, और भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और हमें क्या करना है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, माना माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई क्या मानी बच्चों मैंने, x मीटर है। ठीक, ये मैंने मान लिया। अब देखो x जो है हमारा, माने तो सबसे पहले नामकरण तो हमने किया ही नहीं, a b c और d, चलिए यहाँ पे e भी मान लेता हूँ। तो देखो जो x जो है हमारे टोटल, वो टोटल क्या है हमारी ए बी है। ए बी है हमारी ना, ये टोटल x ए बी है और ए बी यानी कि ए ई प्लस ई बी के बराबर है। ए ई प्लस ई बी के बराबर है टोटल। ठीक, ये है हमारी। अब देखो मैं पहले इस वाले त्रिभुज से, देखो अगर मैं इसका आधार में निकालता हूँ, ये टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो यहीं पे कुछ पता चल रहा है, ये 7 मीटर है तो ये सीधे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 ही मीटर होगा। ये भी क्या होगा, 7 मीटर। ये 7 मीटर है तो इसके सामने ठीक यहाँ पे भी ये कितना होगा, 7। और हमें टोटल निकालने के लिए केवल ए ही चाहिए, तो ए कैसे निकलेगा, जब मैं इस वाले त्रिभुज से आधार निकालता हूँ, फिर जो आधार इसका होगा वही आधार इसका होगा। फिर यहाँ से मेरे को इसका आधार पता चल जाएगा। फिर जब मेरे को एक भुजा पता चल जाएगी तो मैं दूसरी स्वयं निकाल सकता हूँ। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, समकोण त्रिभुज सी डी बी में यहाँ से देखो क्या हुआ, लंब यानी कि सी डी बट्टा आधार बी डी, लंब बटा आधार 10, थीटा क्या है इसके लिए 45 है। ठीक, देखो सी डी का मान 7, बी डी का मान निकालना है 10, 35 का मान 1, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि बी डी का मान भी कितना मिला, 7 मीटर। ये भी कितना मिला, 7 मीटर मिला। अब देखो ये हमें 7 मीटर मिला, ये हमें क्या मिला, 7 मीटर मिला, तो यानी कि ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, होगा ना, क्योंकि वही तो उसका भी आधार है। अब देखो इससे आगे
अब समकोण त्रिभुज, अब किस वाले में देखो, ये भी पता है। अब ये इस वाले भुजा के लिए ए ई सी में, ए ई सी में, ए ई सी में देखो क्या होगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी होगा, और लंब बटे आधार 10, और थीटा इसके लिए कितना है 60 अंश है। ए ई का मान पता है नहीं, ई सी का मान 7 मीटर, 10 60 का मान अंडर रूट 3, बटे में कुछ नहीं है 1, यहाँ से ए ई का मान क्या मिला 7 अंडर रूट 3 मीटर मिला। ठीक, अब देखो कुल ऊंचाई, अतः टावर की कुल ऊंचाई, अतः टावर की कुल ऊंचाई, देखो टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी बच्चों, एक्स मीटर मानने की थी, एक्स मीटर यानी कि ए ई प्लस ई बी थी, नहीं ये ए ई प्लस ई बी थी। देखो एक्स बराबर ए ई हमारी 7 अंडर रूट 3, और ई बी है हमारी देखो कितनी 7, यहाँ जो 7 में कॉमन लूँ तो 7 अंडर रूट 3 धन 1 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना है, परंतु छोड़ना नहीं है। ठीक, अब देखो, अब जो मैं इसमें अंतिम एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो है क्या, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। ठीक हो गया, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवलंबन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। एक समान चाल है, ठीक है, नियत चाल है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 अंश हो गया है। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण क्या हो जाता है 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में लिया गया समय क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखो सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग है। ठीक, ये क्या है, एक राजमार्ग है जहाँ से गाड़ियां जा रही है। ठीक, उसके बाद मीनार के शिखर पर, यहाँ पे एक मीनार है, ये यहाँ से एक आदमी कार को देखता है। पहले उस कार को कहाँ से देखता है, वो 30 अंश, पहले कार यहाँ पे थी, मानी बात यहाँ पे थी, तो उसको कितना अंश के कोण पे देखता है 30 अंश के कोण पे देख रहा है। अच्छा, वो जो कार है जब वो यहाँ तक 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँचती है, जब वो फिर देखता है तब कितना अंश का हो जाता है उसका कोण 60 अंश का हो जाता है। ठीक, और वो कह रहा है कि इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से यहाँ मीनार के पार तक पहुँचने में अब कितना टाइम लगाएगा। तो देखो सबसे पहले बात मान लेता हूँ मैं ए बी सी और डी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, इतना मैंने मान लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक कार कितने सेकंड में गई, 6 सेकंड में गई यहाँ तक, वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितने में जाएगी। हमसे पूछा है ये हमसे पूछा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे दिया है, पहला आप तो लिखेंगे दिया है। ठीक, जो जो दे रखा है वो आप लिखेंगे, फिर मैं मानता हूँ माना, देखो माना, देखो सी बी जो है हमारी, सी बी वही हमारी एक्स है ना, सी बी क्या है एक्स है, मैंने मान लिया सी बी क्या है एक्स है, वही तो है हमारी एक्स। ठीक, अब देखो हल मैं करता हूँ, हल कैसे करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी, लंब बटे आधार 10, थीटा का मान 60 अंश, ए बी का मान h, बी सी का मान x, और 10 60 का मान अंडर रूट 3, बटे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ से h बराबर क्या मिला अंडर रूट 3 x मिला। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब तो ये आधार क्या है पूरा बी डी,
और लंब बटा यानी कि 10, थीटा कितना है इसके लिए 30 अंश। ए बी का मान है एच, बी डी का मान देखो क्या है, ये वाई भी है एक्स भी है, एक्स और वाई दोनों के दोनों है, ठीक। तो वाई प्लस एक्स बराबर 10, 30 का मान 1/√3, ऊपर नीचे गुणा किया, एच √3 बराबर ऊपर इसका गुणा किया वाई प्लस एक्स। एच का मान मैंने यहाँ पर अगर रखा तो एच का मान क्या है √3 एक्स गुणे में √3 बराबर वाई प्लस एक्स, √3 गुणा √3 के साथ 3x बराबर वाई प्लस एक्स। यहाँ से 3x धन के रख के ऋण का x बराबर y, तो यहाँ से y बराबर क्या मिला, 3 में से 1 गया 2x, तो x बराबर क्या मिल रहा है y/2, y/2। अब देखो ये तो हमारा क्या हुआ दूरी में संबंध, हमारा दूरी में संबंध ही हमारा है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियत चाल है, देखो क्योंकि चाल क्या है समान है, क्वेश्चन कह रहा है कि चाल क्या है समान है, तो इसलिए यही संबंध जो है हमारा, यही जो संबंध है हमारा, यही संबंध समय निकालना है, तो यही संबंध समय के लिए भी होगा, क्योंकि चाल समान है इसलिए यही संबंध क्या होगा समय के लिए भी। तो देखो x बराबर आया हमारा y/2, y है हमारा कितना 6 सेकेंड बटे 2 यानी कि 3 सेकेंड आंसर, यानी कि वो कार यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हो जाएगी 3 सेकंड में जाएगी। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने बता दिए, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।